गया, इस कानून के अगेंस्ट में कोई भी जाने वाला नहीं है, कोई भी जाने वाला नहीं है। जिला चलाने वाले एसपी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग जिला चलाने के जिम्मेदार हैं। मेरी ये बात है कि अब कोई भी व्यक्तिगत संगठन वाला किसी भी घर में ताकझाक नहीं करेगा, किसी भी मोहल्ले में नहीं जाएगा आएगा, किसी भी जगह पर कोई गाड़ी को कोई भी व्यक्तिगत संगठन वाला नहीं रुकाएगा, उसका इख्तियार ही नहीं है। जिला चलाने वाले दो लोग बैठे हुए यहाँ पर, इनके अंडर में ये पूरी की पूरी फोर्स बैठी हुई है, ये लोग जिला चलाएंगे। जैसे साहब ने कहा है, जिसको भी जो भी ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन लाएगा, तकरार देगा। यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई गाड़ी रुकाएगा, किसी घर में दाखिल होगा, कोई जो तो काम करेगा, वहां माहौल बिगड़ेगा, उसका सबसे पहला जिम्मेदार वो होगा। हमारे जिले का हम माहौल खराब नहीं करना चाहते। ये देश हमारा है, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों का है। इस देश के माहौल को हम बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते। इसलिए साफ बात यह है, आज तक जितनी ईदें हुई, लोग लाखों की तादाद में हमारी ईदगाह पर जमा होते हैं, हम कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। ईद हो रही है, बकरीद हो रही है, ईद उल अजहा हो रही है, कुर्बानियां हम देते, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। अब कानून बन गया, हमने पिछले 10 सालों से छोड़ दिया, वंश भी हमने खत्म कर दिया। अब हमारी कुर्बानियां हो रही है बकरों में, भैंस में, हेले में। जब हमने अपने कानून को फॉलो किया है, दुनिया में इस मुल्क के हर संगठन को जरूरी है कानून को फॉलो करें, कोई कानून हाथ में न ले। इसलिए मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया को देख करके इस तरफ में अपने माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है। हिंगोली एक बहुत बेहतरीन शांतिपूर्ण जो है तो शहर है, इसकी शांतता को बाकी रखे, एक दूसरे के धर्म का आभार करे, सम्मान करे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अगर कुछ बात है तो हम जिम्मेदार हैं, हम मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हैं। आप आओ, हमसे बैठो, हमसे बात करो, हमसे समझो। आप मीडिया के जरिए से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस्लाम को समझेंगे, नहीं समझ में आएगा आपको। पॉलिटिकल मंच से समझेंगे, आपको इस्लाम समझ में नहीं आएगा। आप हमारे पास बैठो, 1-2 घंटा लेकर के हम आपको समझाते हैं कि असल इस्लाम का डेफिनेशन या इस्लाम की कुर्बानी का डेफिनेशन क्या है। हमको ये भी राय देने की जरूरत नहीं है किसी की कि केक काटो, कुर्बानी मत दो, नहीं। ये हमारे धर्म का मामला है। धर्म के मामले में किसी की भी मुदाखलत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हमको हमारे धर्म के हिसाब से चलने दिया जाए, हमको हमारे ऑप्शन पर अमल करने दिया जाए। कानून भी फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने दिया जाए। बिला जगह बिला वजह की नैरेटिव फैला करके शांतता भंग करने की कोशिश न की जाए। हमारा भी ये संघ है, आपका भी संघ है, हम आपके संघ में पूरे तौर पर कॉपरेट करते हैं, आप हमारे संघ में पूरे तौर पर कॉपरेट करो। और जो भी प्रशासन हमारे लिए जो है हिदायत देगा, हम उसको जो है तो मानने को और उसको फॉलो करने को तैयार हैं। इसलिए कुर्बानी की ईद जो आ रही है, इसको इतना ज्यादा इशू न बनाया जाए, अपने जहनों से बातों को खत्म किया जाए, तो इंशाअल्लाह शांतिपूर्ण ईद हो जाएगी। अपने शहर के लिए भी और मुल्क और देश के लिए भी अच्छा होगा। हमारी एक गुजारिश सिर्फ सीओ साहब से है कि ट्रैक्टरों के अंदर में सर इजाफा कीजिए। आप अपनी यानी नगर परिषद के जितने ट्रैक्टर हैं, अगर वो पूरे हैं तो आप स्ट्रिक्टली उनको ये बोल दीजिए। क्योंकि क्या होता है, ट्रैक्टर अगर वक्त पे नहीं होता है, फिर लोग इंतजार नहीं करते सर, फिर वो कहीं भी फेंक देते हैं ना, और कोई एकाध रहता है। यानी हमारे समाज में भी ऐसा नहीं होगा कि सभी अच्छे होंगे, एकाध रहता है कि छोड़ के चला जाता है, रख के चला जाता है। उसमें फिर माहौल खराब होने में बेहतर है कि आप स्ट्रिक्टली ट्रैक्टर ड्राइवर को बोल दीजिए। क्योंकि मैं इसमें देखता हूँ, हमेशा मैं राउंड पे रहता हूँ, हमारे ये पूरे जिम्मेदार हम लोग राउंड पे रहते हैं, तो कहीं ट्रैक्टर क्या होता है, 2-3 घंटे जो है तो लेट होता है। उस लेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप ट्रैक्टर के जो तो ड्राइवर को स्ट्रिक्टली, जितने कतल खाने हमारे रजिस्टर्ड हैं, उन कतल खानों पे 1 घंटे के लिए भी ट्रैक्टर एब्सेंट ना हो, इसकी आप कोशिश कीजिए। हाँ, वो एक बहुत है।